नमस्कार मुलांनो, आज आपण आपल्या मजेत शिकूया मराठी हा विषयात धडा क्रमांक 25 कोण कोठे हे शिकणार आहोत। नमस्ते बच्चों, आज हम आपके मजेत शिकूया मराठी यानी कि मनोरंजन के साथ में सीखे मराठी इस विषय में आज हम पाठ क्रमांक 25 कोण कोठे। कोण कोठे, कोण यानी कौन, कोठे यानी कहाँ पर, ये सीखने वाले हैं और इसका पृष्ठ क्रमांक है बच्चों 25। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं हम। आप देखिए आपका ये जो पाठ जो है 25 कोण कोठे, ये इस तरह से है और पृष्ठ क्रमांक 25 है। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। कोण कोठे। तर आता बघा मुलांनो, हे काय लिहिलेलं आहे, हे लिहिलेलं आहे चित्रे पहा, ऐका, सांगा। यानी कि बच्चों चित्रों को क्या करना है, देखना है, फिर जो बताया जाएगा उसे सुनना है और फिर उसके बारे में बोलना है। तर बघा मुलांनो, पहिला चित्र हे आहे। पहिला तो बच्चों देखिए, पहला चित्र हे आहे बरोबर। तर आता मला सांगा तरी या चित्रात मांजर कोठे आहे, तो मुझे ज़रा बताओ तो ज़रा। इस चित्र में ये जो मांजर है, बिल्ली है, ये कहाँ पर है? अगदी बरोबर, बिल्कुल सही। हा चित्रात मांजर टेबलावर आहे। इस चित्र में ये जो बच्चों बिल्ली है वो कहाँ पर है? इस टेबल यानी इस मेज के ऊपर है। तो मराठी में ऊपर शब्द के लिए कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? वर। ठीक है, आता बघूया पुढच्या चित्रामध्ये काय दिसत आहे। देखते हैं बच्चों, अभी हमारे अगले चित्र में क्या दिख रहा है। आता हे चित्र पहा। अब ये चित्र देखते हैं। या चित्रात मांजर कुठे आहे? इस चित्र में जो ये बिल्ली है कहाँ पर है? बरं, हाँ, या चित्रात मांजर टेबलाखाली आहे। इस चित्र में बच्चों कहाँ पर है ये मांजर? टेबल यानी कि इस मेज के नीचे है। तो नीचे के लिए मराठी में शब्द क्या होता है? खाली। ठीक है, नीचे के लिए मराठी में शब्द क्या होता है? खाली। तर हे चित्र पहा बरं, हा चित्रात मांजर कोठे आहे? अभी इस चित्र को देखो बच्चों और चित्र में बताओ ये मांजर, ये बिल्ली कहाँ पर है? अगदी बरोबर, बिल्कुल सही। हा चित्रात मांजर टेबलाजवळ आहे। मतलब इस चित्र में मांजर जो है टेबल के यानी इस मेज के जवळ, जवळ यानी पास में है। तो पास के लिए मराठी में शब्द कौन सा होता है बच्चों? जवळ। कौन सा शब्द होता है? जवळ। ठीक है, आणि हा चित्रात मांजर कोठे आहे? इस चित्र में देखो बच्चों, ये मांजर जो है, बिल्ली जो है, कहाँ पर आहे? अगदी बरोबर, बिल्कुल सही। हा चित्रात मांजर टेबलापासून दूर आहे। इस चित्र में जो बिल्ली है बच्चों इस टेबल से, इस मेज से दूर है। कहाँ पर है? दूर। इस मेज से ये दूर है। तो ये क्या लिखा हुआ है? दूर। अब मराठी और हिंदी दोनों में ही दूर शब्द होता है। ठीक है, आता पुढचे चित्र पहा। अब ये आगे का अगला चित्र देखिए। समजा हा चित्रात मांजर कुठे आहे असे विचारला। मतलब अगर हमें किसी ने पूछा कि इस चित्र में ये जो बिल्ली है ये कहाँ पर है, तो फिर हम क्या कहेंगे? दो तरह से हम इसे बोल सकते हैं। तर आपल्याला म्हणता येईल मांजर घरात आहे किंवा घराच्या आत आहे। मतलब हम दो तरह से कैसे बोल सकते हैं कि ये जो बिल्ली है घर में है या घर के अंदर है। तो ये आत, ये जो शब्द देख रहे हैं बच्चों मराठी में आत शब्द है। आत का अर्थ हिंदी में होता है अंदर या में। ठीक है, आगे पुढचे चित्र बघा। आणि हा चित्रात मांजर कोठे आहे? देखिए बच्चों, अब इस चित्र में ये जो मांजर है, ये बिल्ली है, कहाँ पर है? अगदी बरोबर, बिल्कुल सही। ही घरच्या बाहेर आहे। मांजर जो है वो कहाँ पर है? घर के बाहर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप शब्द देखेंगे क्या लिखा है? बाहर। हम हिंदी में बच्चों कहते हैं बाहर। उस समय ह में आप देख रहे हैं, ये ह में ना जो है एक ही मात्रा नहीं होती जब हम हिंदी में लिखते हैं बाहर, लेकिन मराठी में ह में एक ही मात्रा होती है। तो इस चित्र को देखकर हम मराठी में क्या कह सकते हैं कि हा चित्रात मांजर घरच्या बाहेर आहे। यानी कि इस चित्र में ये जो बिल्ली है वो घर के बाहर है। ठीक है, अब बच्चों हमने इस पाठ में आए कुछ शब्दों को देखा है ना, पढ़ा भी है। उसका अब हम हिंदी में अर्थ जान लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? शब्दार्थ। पहला क्या शब्द है? कोण। कोण यानी कौन, हिंदी में से क्या कहेंगे? कौन। दूसरा है कोठे। कोठे यानी कहाँ। तीसरा है पहा। पहा यानी देखो।
चौथा क्या है, ऐका, ऐका यानी सुनो। पांचवा क्या है, सांगा, सांगा यानी बोलो। छठा है बच्चों, जैसे हमने चित्रों को देखकर पढ़ा भी और सीखा भी, क्या है, वर, वर यानी ऊपर। सातवां है खाली, खाली यानी नीचे। आठवां है जवड़, जवड़ यानी पास। नौवां दूर, दूर का अर्थ हिंदी में भी दूर ही होता है। ये क्या है, आत, आत यानी अंदर। बाहर यानी बाहर। तो इस तरह से आप देखेंगे जो यहाँ पर बच्चों पहले जो शब्द लिखे हैं वो मराठी के शब्द हैं और उसका हिंदी में यहाँ अर्थ लिखा है। यहाँ जो ये शब्द लिखे हैं वो मराठी के शब्द हैं और उसका अर्थ यहाँ पर हिंदी में लिखा है। तर मुलांनो, आजपर्यंत इतकंच। तो बच्चों आज तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।